साधारण ब्याज। तो पहले ये देखेंगे कि साधारण ब्याज है क्या, मतलब साधारण ब्याज क्या कहता है हमसे, ठीक है। तो ब्याज मतलब क्या, कोई भी रुपया पर जो एक्स्ट्रा रुपया मिलता है कुछ समय के बाद। मान लीजिए 100 रुपया मेरे पास था, ठीक है, 100 रुपया मेरे पास था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ना कुछ समय बाद, उसी दिन कुछ ना कुछ समय बाद ये कितना रुपया हो गया, 105 रुपया। तो जो ये 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, ये कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला है, 5 रुपया। तो जो ये 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला है यही है ब्याज, ठीक है, ब्याज, इंग्लिश में SI मतलब साधारण ब्याज। तो यही क्या है, ब्याज। ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला है ये है ब्याज, ठीक है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज यानी SI। तो साधारण ब्याज में हमें ये देखना है कि जो ये 5 रुपया है हर बार क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक फिक्स टाइम में अगर कुछ 1 वर्ष बाद ये 5 रुपया मिल रहा है तो अगला फिर 1 वर्ष बाद, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वर्ष हुआ तो फिर इसमें 5, फिर इसमें 5, कितना हुआ, 10 रुपया। हर एक टाइम पर ये फिक्स ब्याज मिलेगा। 5 रुपया मिल रहा है तो हर एक साल 5-5 रुपया ही बढ़ते जाएगा। हर एक साल कितना रुपया बढ़ते जाएगा, 5-5 रुपया। तो जब हर एक साल सेम ब्याज बढ़ते जाता है, साधारण ब्याज बढ़ते जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो अब देखिए ब्याज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्याज क्या है। ब्याज क्या है, जब भी अपना रुपया किसी और को दीजिए और उसमें कुछ रुपया वो फेंट के हमें दे रहा है तो जो वो मिलाया रुपया ना वही हो गया ब्याज। बस सिंपल भाषा, जो एक्स्ट्रा रुपया दिया वही हो गया ब्याज। SI मतलब इंट्रेंस मतलब ब्याज। तो जो ये इंट्रेंस है ना, जो ब्याज के रूप में हमें मिलता है वही है ब्याज। अभी कुछ ना कुछ समय पर मिलेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज में देखिए 4 चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो होता है मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल को सिर्फ P से बताएंगे। इसके बाद देख लीजिएगा 2 नंबर में होगा रेट, दर को क्या कहेंगे, रेट, R से। ये हमेशा रेट हमेशा प्रतिशत में होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेट हमेशा क्या होगा, प्रतिशत में। तीसरा क्या होता है, टाइम, समय होता है, टाइम। और एक बात और, टाइम भी हमेशा किस में होगा, वर्ष में। हमेशा किस में होगा, वर्ष में। जैसे गांव वाला ब्याज मत लगाइएगा लोग कि गांव में क्या होता है कि ये घर पे जाइएगा तो 5 रुपया सैकड़ा, इसका मतलब 5 रुपया का रेट हो गया, दर इसका कितना हो गया, 5 रुपया। हर एक 100 पर 5 रुपया इसको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 रुपया उसको क्या है, रेट मिल रहा है। तो क्या पता चलेगा, 5 रुपया सैकड़ा, आई सैकड़ा लेता कची महीना पर। तो 5 रुपया अगर एक मंथ में अगर 5% के रेट से ले रहा है लोग, तो ये बताइए 12 मंथ में 1 साल होता है, 12 मंथ में कितना होता है, 1 साल होता है। तो 12×5 कितना हुआ, 60। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना परसेंट, रेट कितना हो गया, 60%, ठीक है। तो गांव में इतना ज़्यादा रेट लेता है लोग कि ये 5% जो रेट हो जाता है ना, ये गांव में 60% के रेट चल जाता है। और जहाँ 100 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा किया तो ये 100% हो जाएगा। तो गांव वाला ब्याज से हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि बैंक में कौन ब्याज देता है, ठीक है। तो बैंक हमेशा वर्ष में ब्याज देता है। ये बात याद रखिएगा लोग कि बैंक हमेशा कच्ची में ब्याज देगा, वर्ष में। हमेशा बैंक वर्ष में ब्याज देगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम कहें 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना 30 गो दिन होगा, या फिर ऑन लीप ईयर होगा तो 31 गो दिन होगा, ठीक है। लेकिन हमें ना यहाँ दिन से मतलब है ना ही मंथ से मतलब है। मंथ मतलब किससे, ईयर से, यानी वर्ष से मतलब है, ठीक है। तो जब भी मंथ आएगा, जब भी महीना के बाद करेगा, ठीक है, उसमें से 12 से भाग देकर कच्ची में बदल देना है, वर्ष में बदल देना है। कितना से भाग देना है, कितना भी मंथ बोले उसमें 12 से भाग दे कच्ची में बदल देना है, मंथ, ईयर में बदल देना है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, जैसे अगर दे दिया कि 6 महीना का ब्याज, 6 मंथ का ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 6 मंथ का ब्याज पूछेगा तो हम क्या बोले, मंथ में 12 से भाग दे देना है, यानी कितना, 1/2 वर्ष। यानी यहाँ टी के मान क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आ गया। तो मंथ देगा, इसमें वर्ष से भाग दे देना है, यानी 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। हमेशा ये टी कथी में चाहिए, यानी समय हमेशा कथी में चाहिए, वर्ष में चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आइए, अब मंथ ना दे के दिन भी दे सकता है। दिन में जैसे, तब देखिए 72 दिन हो गया,
ठीक है। लेकिन इतना तो आप लोग पता होना चाहिए कि जो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, यानी सिंपल ईयर में कितना दिन होता है एक वर्ष में? एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। कोई दिक्कत? एक वर्ष में अगर 365 दिन होगा तो ये बताइए एक वर्ष में 365 दिन, तो जो है दिन दिया है, अगर क्वेश्चन में हमें दिन दिया होगा तो क्या हम उसमें 365 से भाग दे देंगे तो नहीं बदल जाएगा वर्ष में? 365 से अगर भाग दे देंगे तो भाई एक वर्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एक वर्ष के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि अगर दिन में दिया होगा तो उसमें 365 से भाग देना है, अगर मंथ में दिया होगा तो उसमें 12 से भाग देना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। दिन कहाँ चाहिए? दिन हमेशा समय क्या चाहिए? हमेशा वर्ष में, ठीक है। समय का बात हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया, दर यानी रेट हो गया, समय यानी क्या हो गया? टाइम। अब एक चीज और आता है 4 नंबर, आपका ब्याज, साधारण ब्याज। इसीलिए इसका नाम है साधारण ब्याज, SI यानी साधारण ब्याज। यहां से आप लोग क्या? साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज तो हमको आप लोगों को पहले ही बता दिए कि साधारण ब्याज है क्या। हर एक वर्ष समान पैसा मिलेगा, हर एक वर्ष अगर 10 रुपया ब्याज मिल रहा है ना, तो लगातार 300 साल, लाखों साल तक जाइएगा, लाखों साल तक जाइएगा तो हर साल 10 रुपया ब्याज मिलेगा। हर साल कितना मिलेगा? 10 रुपया ब्याज मिलेगा। इसमें ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा बाद में, हर बार समान ब्याज मिलेगा। इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। हर बार समान ब्याज मिलता है, उसे कथी कहते हैं? साधारण ब्याज। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि साधारण ब्याज है क्या, समझ में आ गया। मूलधन, दर, समय, रेट, बस इतना ही चीज़ पता होना चाहिए। अब बताइए, जैसे हम आपको बोले थे कि 100 रुपया मेरे पास था, ठीक है, 100 रुपया क्या था मेरे पास? 100 रुपया था। बाद में किसी और ने, जब हम किसी और को 100 रुपया दिए तो 1 वर्ष बाद, ठीक है, समय कितना? 1 वर्ष बाद वो हमको दिया 110 रुपया, ठीक है, 110 रुपया दिया। समझ में आया? तो 110 रुपया दिया तो देखिए मेरा तो पैसा मात्र 100 रुपया था, तो जो ये मेरा है यही हो गया प्रिंसिपल 100 रुपया, ठीक है। लेकिन जो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, जो 10 रुपया इसमें मिला के दिया है, यही क्या दिया है? SI यानी 10 रुपया हमारा क्या हुआ? ब्याज हुआ। तो जब पूछेगा ये 10 रुपया क्या है तो ब्याज है। अब यहाँ से एक चीज और निकलता है भाई, 110, हम तो 100 रुपया मूलधन कह दिए, 10 रुपया ब्याज कह दिए, लेकिन ये बताइए जो है 110 रुपया दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? टोटल है सबको। 110 रुपया जो दिया है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। हिंदी थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा लोग। अमाउंट मतलब मिश्र धन, ठीक है। जो ये 110 रुपये, यानी इसका मतलब आप लोग ये समझ गए कि जिसमें मूलधन आप प्लस ब्याज दोनों मिला हो, उस टोटल को कथी कहेंगे? मिश्र धन। उसको क्या कहेंगे? मिश्र धन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला हो उसे क्या कहेंगे? मिश्र धन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये सब अपना नोट बनाते चलिएगा लोग, ठीक है। मैथ यहाँ आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, A to Z पूरा मैथ मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी मिलेगा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे एक ही चैनल पे, ठीक है। और चैनल का नाम है A to Z एजुकेशन। अब देखिए, अभी हमने बताया कि क्या क्या होगा साधारण ब्याज में। तो एक साधारण ब्याज होगा, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, समय होगा। इतना चीज होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? होगा। तो हमें सबसे पहले क्या होगा? तो है P क्या है? मूलधन है, रेट है, समय है। इसको वर्ष में, ये बात अपने दिल दिमाग में घुसा लीजिएगा लोग कि इसको वर्ष में रखना है। समय को किस में रखना है? वर्ष में, ठीक है। अब यहाँ से साधारण ब्याज की वो फार्मूला बनता है, बस देख लीजिएगा लोग। SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। कोई दिक्कत? P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ निकल जाएगा, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है तो देखिए, यहाँ भागा में है, बराबर के A पड़ जाएगा तो गुना में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि SI गुना 100 क्यों ये गया। अच्छा ये बताइए, एक चीज और बता दे रहे हैं,
एक चीज़ और बता दे रहे हैं, यहाँ पे 100 आया क्यों, क्यों आया यहाँ पे 100, सोचिए क्यों आया। तो ये जो रेट है ये तो है परसेंटेज में, लेकिन आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे परसेंटेज, ठीक है। तो ये तो है परसेंटेज में, तो कोई भी जब हम लोग परसेंटेज जैसे 25% है तो इसको सिंपल में बदलने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। समझ में आया। वैसे ही ये तो आर तो यहाँ पे परसेंटेज में है, इसमें भी आर है, समझ में आया। अब जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो तो निकलेगा संख्या में, साधारण ब्याज हमारा संख्या में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमें तो ये पूरा संख्या चाहिए कि नहीं, तो संख्या में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं। समझ में आया। तो जब इसको 100 से भाग देते हैं तो टोटली भाग हो जाता है, कोई दिक्कत। अरे ऐसा कीजिएगा तो वो कोई बात नहीं होगा, जैसे P × T गुना R/100, तो वो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, यहाँ नहीं है बाटा, फिर भी कोई बात नहीं। ये R अगर बाटा 100 है तो ये तो गुना में है, क्यों कटबे करेगा, पूरा कीजिएगा तो पूरा ऊपर नीचे काटेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ 100 से भाग दिया जाता है। ये बात देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको संख्या में लाना है, इसीलिए इसको संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अब देखिए हम क्या बनाए थे फॉर्मूला, SI = P × R × T/100। 100 क्यों, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाए 100 दिया। अब ये जाएगा कहाँ, इधर भागा में है तो इधर कहाँ जाएगा, गुना में। तो क्या होगा, SI × 100 = P × R × T, कोई दिक्कत। ये एगो साधारण ब्याज टोटल सब पर पूरा, मतलब साधारण ब्याज का मतलब जितना भी, अगर मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो इसी पर निकलेगा, रेट निकालने के लिए बोलेगा इसी पर, समय निकालने के लिए बोलेगा इसी पर, और क्या साधारण ब्याज भी निकालने के लिए बोलेगा इसी पर। ये तीनों यहीं से निकलेगा। अमाउंट तो ये दोनों को जोड़ देना है, तो अमाउंट = P × SI। SI क्या है, साधारण ब्याज, मतलब अमाउंट तो बताइए दिए कि जो हमारा टोटल मिलकर जो रुपया होता है वही होता है हमारा अमाउंट। जैसे साधारण ब्याज तो आप समझ गए। और मिश्रधन, बहुत लोग का दिक्कत होता है मिश्रधन और मूलधन में, तो देखिए समझना कैसे है। मिश्रधन में मिश्र लग रहा है, मिश्र मतलब कुछ मिला हुआ चीज। जैसे दूध में, अगर दूध में हम पानी मिलाते हैं तो ये दोनों मिला दिए तो मिश्र बना दिए कि नहीं, दोनों मिला के मिश्र कर दिए। उसी तरह मिश्रधन में कुछ ना कुछ दूगो चीज मिश्र होगा, मिश्रधन में दूगो चीज मिश्र होगा, एगो हो जाएगा मूलधन और एगो हो जाएगा ब्याज। आई दोनों मिल के कची बनेगा, अमाउंट। अमाउंट को कची कहा जाता है, मिश्रधन, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में मिश्रधन आएगा तो ये मत समझिएगा लोग कि इसको हम अमाउंट समझे कि मतलब मूलधन समझे कि अमाउंट समझे, मिश्रधन समझे कि मूलधन समझे, समझ में आ गया। तो मिश्रधन याद रखिएगा लोग, मिश्र मतलब क्या, मतलब दूगो कोनो पदार्थ एक संग मिलता है तभी उसको मिश्रधन कहते हैं, मिश्र कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे दूध और पानी के एक संग मिला देते हैं, मिलाना हो गया हिंदी, लेकिन मिश्रधन अगर दूध और पानी को मिश्रित करे तो कुछ संस्कृत टाइप के शब्द बनेगा। वैसे ही इसमें मिश्रधन हो रहा है, मिश्र आ रहा है, इसका मतलब दूगो चीज मिला होगा, तो एगो कची होगा मूलधन, एगो ब्याज। समझ में आया। ब्याज और मूलधन मिलके अमाउंट बनता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज जरूर पता कर लीजिएगा कि अगर अमाउंट यानी मिश्रधन दिया हो, ठीक है, मिश्रधन दिया हो तो इसमें से अगर हम मूलधन घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। कोई दिक्कत। अमाउंट में से मूलधन घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, साधारण ब्याज। क्यों, क्योंकि अमाउंट में दूगो चीज मिला है, अमाउंट में मूलधन प्लस SI मिला है, ये दोनों चीज मिल यहाँ बना है। तो ये तो टोटली मिल के दिया है, इसमें से वो P घटा लेंगे तो हर चीज वह निकल जाएगा कि नहीं, SI निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। उसी तरह अमाउंट दिया है, अमाउंट में से अगर हम साधारण ब्याज को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तब हमारा मूलधन निकल जाएगा। समझ में आया। यानी मूलधन और ब्याज निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा तो सबसे पहले देखिएगा कि मिश्रधन दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अगर मिश्रधन दिया है तो उसमें से सिर्फ मूलधन घटाएंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा। अब मिश्रधन दिया है उसमें से सिर्फ साधारण ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक मिश्रधन, मूलधन, SI, रेट आई सब में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे छूटेगा नहीं, बस सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, कंटेंट के साथ मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम के लिए आपका होगा।
अब देखिए साधारण ब्याज में हम आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताए हैं। फॉर्मूला तो ये बता दिए, कहाँ से क्या निकलेगा, SI गुना 100 बराबर P इंटू R इंटू T। ये वो फॉर्मूला पर आपका सब कुछ निकलेगा। साधारण ब्याज यहीं से निकलेगा, मूलधन यहीं से निकलेगा, रेट यहीं से निकलेगा और समय यहीं से निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लग रहा होगा हमको कि आप लोग यहाँ तक नोट कर दिए होंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज में ये फॉर्मूला तो आप लोग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा जाएगा, बाकी जब आप लोग क्वेश्चन बताने लगेंगे तो इस फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कैसे एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व करना है बताएंगे हम। ठीक है, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे आगे कि एक लाइन में कोई भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में महज 5 से 6 सेकंड में कैसे क्वेश्चन करें। ठीक है, बशर्ते आप लोगों का जो कैलकुलेशन होगा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये जो कोई भी मैथ है, अंक गणित का कोई भी मैथ है, कैलकुलेशन बेस, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप फटाक से बना लीजिएगा। तरीका हम बताएंगे, पढ़ना कैसे है वो हम बताएंगे, पढ़ना क्या है वो हम बताएंगे, पढ़ना कैसे है वो आप लोग जानिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज के लिए ये चीज़ जरूरी है। आप लोग को बता दिए हैं कि समय जो है हमेशा वर्ष में होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए, हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, अगर दिन में दिया होगा तो 365 से इसमें भाग देंगे, अगर मंथ में दिया होगा तो 12 से इसमें भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होना किस में चाहिए, हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए समय। समझ गया। और रेट तो आप लोगों को पता है, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। समझ गए। अब मूलधन तो कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, PXYZ कुछ भी हो सकता है मूलधन। समझ में आया। वीडियो पॉज करो। देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5,000 राशि पर 5,000 राशि जो कह रहा है ना, एक मतलब यही है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। 5,000 राशि पर 10% की दर से, 10% का दे दिया, रेट दे दिया, 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए लोग। 5,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, निकालना है साधारण ब्याज, यानी SI निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय, मतलब जब आप अपने नोट में बनाइएगा या फिर रफ कीजिएगा, तो बनाते समय क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 5,000 राशि पर, राशि इसका मतलब राशि पर, इसका मतलब मूलधन कह रहा है, यानी P का वैल्यू कितना दे दिया है, 5,000 रुपया। समझ में आया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है वो लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है, घर पे, रफ में या फिर फेयर में। एग्जाम में जाना है तो कोई बात, सीधे देखिए, कैलकुलेशन कीजिए, मारते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, दे दिया। अब 10% की रेट, यानी R का वैल्यू कितना दे दिया है, 10%, प्रतिवर्ष 10%। ये समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो समय में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्षे में दिया है, हमको चाहिए किस में, वर्षे में चाहिए। अब यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बताए थे, SI गुना 100 बराबर P इंटू R इंटू T। यहाँ तक कोई दिक्कत, बता दिए हैं। SI 100 कहाँ से आया, 100% है, इसीलिए 100 से भाग दिए, गुना में चला गया, ये बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ जो दिया है उसको पुटिंग करके खेल कीजिए। एक तरीका और बताएंगे इसको, लेकिन पहले देखिए, कौन है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, SI 100, P का वैल्यू कितना दिया है, 5,000, रेट कितना दिया है, 10% और 2 बरस समय। ठीक है, तो यहाँ से काटना पीटना स्टार्ट कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ कटने वाला कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको बराबर बाटा में लीजिए, लिखते तो काट पीट में दिक्कत होता है, इसलिए कटने में कुछ, सीधे गुना कीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हुआ, 10, एगो 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए SI। इसका मतलब आपका साधारण ब्याज क्या होगा, 10% की रेट से 1,000 रुपया। 2 वर्ष में 10% की रेट से आपका साधारण ब्याज क्या होगा, 1,000 रुपया। कितना पर, 5,000 पर। समझ में आया। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा
देख लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10, 10 तो यहाँ पे आ गया, जीरो कौन बचा, 1 और 2 तो 2 जीरो। समझ में आया? यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा लोग और तब सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा लोग, ठीक है। क्वेश्चन उतार लीजिए लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, ठीक है। मिटका रहे हैं अगला क्वेश्चन। रुक दे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए लोग, कह रहा है कि 3000 मूलधन। मूलधन अब तो इसमें समझने कोई बातें नहीं है कि मूलधन दे दिया, इसका मतलब पी का वैल्यू दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, इसमें तो कुछ समझने की बातें नहीं, तो इजी कर दिया क्वेश्चन। 3000 रुपये के मूलधन पर 6% के दर से कितने वर्षों में, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में, इसका मतलब समय पूछ रहा है। 540 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्या क्या दिया है ब्याज, तो हम क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि क्या दिया है उसको लिखना है, क्या निकालना है उसको भी लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करो। पी के वैल्यू दिया है कितना, 3000, रेट दिया है कितना, 6%। पी दिया है 3000, रेट दिया है 6%, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, समय, समय निकालना है, ठीक है। एक और चीज ब्याज भी दे दिया है। और अगर अमाउंट पूछता तो कितना अच्छा रहता, काचाक से ही जोड़ देते, अमाउंट निकल जाता, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, समय। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। देखिए SI गुना 100 बराबर P इंटू R इंटू T। समझ में आया? और जब भी घर पे बैठ के पढ़िएगा लोग तो ये बात याद रखिएगा लोग कि फॉर्मूला हमेशा लिखना है। इससे क्या होगा कि दिमाग में बैठ जाएगा, और जब दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन कितना ही कैलकुलेशन हार्ड करे, ठीक है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, क्वेश्चन ट्रैक से बन जाएगा। अब देखिए SI के वैल्यू दिया है, तो यहाँ SI दिया, लिख दें 540, SI की जगह पर SI। हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और गुना में क्या है, 100 लिख दे रहे हैं, बराबर है तो बराबर लिख दे रहे हैं। कुछ हम ऑप्शन है, यहाँ तो दिया है वहीं लिख रहे हैं। रेट दिया है, लेकिन समय दिया है नहीं, समय को टी लिख दे रहा है। टी ये तो निकालना है, टी जो आएगा वैल्यू वही तो हमारा आंसर होगा। तो अब काटना स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 2 3 को जीरो है, 1 2 3 गुना में, बराबर के उधर गुना में जितना रहेगा, बराबर के इधर गुना में जितना रहेगा, सब आपस में कटता है, ठीक है। तो काटना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 कटा, 1 2 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटिए, 18 3 54, 3 से काटिएगा 54, 18 बार में कटेगा। आई 6 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है टी तो टी है, इसका मतलब टी के बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये टी हमारा कितना निकल गया, 3 वर्ष। यहाँ पे देखिए वर्ष में ही पूछा होगा, कितने वर्षों में, 3 वर्ष में। समझ में आया? 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों में। तो इस तरह आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और एक बात और देखिएगा कि यहाँ जो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी तीनों, साइंस भी मिलेगा, और ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ मिलेगा। ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री सब यहीं से मिलेगा विथ PDF टेलीग्राम पे। और कंपटीशन के लिए यहाँ इस चैनल आप लोगों के लिए अभाव होगा, मतलब रेलवे हो गया, डिफेंस का जितना भी होगा, डिफेंस में SSGD हो गया, BSF जो अभी भर्ती आ रहा है, BSF के लिए भी स्पेशलिस्ट इतना समझा के इसलिए पढ़ाना है कि जो बच्चा BSF में भरेगा वो यहाँ पे तैयारी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफेंस लाइन का जितना एग्जाम होगा सब चीज़ तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ग्रुप डी के जो साइंस चाहिए, ग्रुप डी के लिए जो साइंस चाहिए रेलवे में, वो यहाँ पे पढ़ाई होगा, ठीक है। साइंस भी यहाँ पे चलेगा, तो सुबह शाम क्लास चलेगा, सुबह शाम क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। साइंस और मैथ दोनों एक साथ अपलोड हो जाएगा सुबह शाम, ठीक है। और डिसाइड किया जाएगा कि पॉलिटी और ज्योग्राफी कब क्लास चले, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग, उसके बाद इसमें तो हम 2 चीज़ मूलधन दे के ब्याज और रेट निकलवा दिए, ब्याज और टाइम निकलवा दिए। और आप किताब ले लीजिएगा लोग और उस बुक से देखिएगा लोग,
कि किस में पी मूलधन निकालना है और रेट निकालने वाला क्वेश्चन खुद से बनाइएगा लोग, नहीं तो हम तो क्वेश्चन डलवा देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, क्वेश्चन चल जाएगा टेलीग्राम पे और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।